एवरीवन, मैं विनय कुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथोलॉजी लैब में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम उसके परिचय के बारे में जरूर जान लेते हैं। जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उससे पहले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं आज हम सीधे आज के टॉपिक पर। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश वर्ड के एन से डिनोट करते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। एक से अनंत तक, जैसे 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके एंड सो अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं फुल नंबर्स और इसका जो डिनोट करते हैं अल्फाबेटिक वर्ड से वो होते हैं W, यानी कि फुल नंबर्स। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं, यानी कि जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ 0 को भी मिला लीजिए तो सब सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, यानी कि एंड सो ऑन। उसके बाद नंबर आता है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। उसके बाद नंबर आता है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर, और इंग्लिश वर्ड के अल्फाबेटिक वर्ड से जेड से इसको डिनोट करते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। मेन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 को मिलाकर के और नेचुरल नंबर्स को यानी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर के जितनी भी संख्याएं बनती है उन सबको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और अभी तक वूल नंबर्स, सभी के सभी वूल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होते हैं, ओनली क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और इसमें स्पेशल बोला गया है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। जैसे ये मैंने दो भागों में पूर्णांक को मैंने बांट दिया, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब मैंने देखो 0 लिया, इधर क्या चलेगा, हमारा पॉजिटिव डिजिट चलेगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे। और इधर 0 से इधर लेफ्ट साइड में क्या चलेगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जितनी भी ये संख्याएं सबकी सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है, सबकी सब ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स। तो एक से बड़ी में प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, यानी कि एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी 2 3 5 ऐसी संख्याएं जो केवल या तो अपने आप से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, या तो स्वयं अपने आप से या 1 से विभाजित हो, डिवाइड हो, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 15 17। तो ऐसे ही बहुत सारी संख्या, सॉरी 15 तो नहीं होगा क्योंकि इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 1 3 5 और सेल्फ 15 भी होता है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए जैसे मैंने 2 ही लिया, 2 के फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है और एक अपने आप में क्या होता है 2, ऐसे ही 3 1 होगा और 3। आप कोई भी डिजिट इसमें से उठा लीजिए, जितने भी फैक्टर होंगे या तो वो 1 होगा या फिर अपने आप ही होगा। इससे आगे है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, एक से बड़ी में प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे 4 6 8 10 11 14, यानी कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं
सबके कोई ना कोई फैक्टर होते हैं, एक और अपने आप के अलावा। जैसे मैंने 4 लिया, और का फैक्टर क्या होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। ऐसे ही 6 का 1 भी होता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। ऐसे इनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। लेकिन एक से बड़ी सारी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से और स्वयं से के अलावा, एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं से विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। उसके बाद है हमारी परिमेय संख्याएं। क्योंकि परिमेय संख्याएं होता क्या है, रेजनल नंबर्स। रेजनल नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यों के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। लेकिन p और क्यों क्या है, यहाँ पे p क्या होता है, p और क्यों पूर्णांक होते हैं। निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। कंडीशन ये रहती है परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्याएं वो तब तक होगी जब तक q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब तक q की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक क्या होगा, p अपॉन क्यों की फॉर्म में, और क्या बोलेंगे उसको, परिमेय संख्याएं। जैसे 2/3, 4/3, -2/3, -5/6 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मेरे पास p अपॉन क्यों की फॉर्म में मैं कुछ भी ले लूं, जैसे मैंने ये लिया 2/3, देखिए p की वैल्यू ये और क्यों की वैल्यू ये। अगर मैं ऐसे ले लूं 0, इसके अपॉन मैंने 1 कर दिया, तो क्या हुआ, इसी की वैल्यू तो 0 है, लेकिन क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो क्यों किसके इक्वल है, तो क्यों तो इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। इसका मतलब 0 भी परिमेय संख्या होती है। 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या। उसके बाद अब आपको बताता हूं मैं, अगर क्यों की वैल्यू 0 होती है कहीं पे भी, अगर ये p अपॉन क्यों की फॉर्म में है, देखो p की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3, 4, 5 कुछ भी लो, और क्यों की वैल्यू हमने 0 ली। जब 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, और इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होगी। ये p अपॉन क्यों की फॉर्म में नहीं होगी तो होगी नहीं, और जब p अपॉन क्यों की फॉर्म में नहीं होगी तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि ये संख्या जो p अपॉन क्यों के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई, देखिए आप बोलेंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। इसके आसपास की वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये क्या है, पाई का होता है अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारी संख्याओं का संग्रह, यानी कि भाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, सब संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं।